नमस्ते, मैं कांता चौधरी, जेपीसी सीकर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग मशीन डिज़ाइन के लिए। स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एन इलास्टिक बॉडी वेयर whose function is to distort when loaded and to recover its original shape when the load is removed. स्प्रिंग जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो स्प्रिंग जो होती है वो एक इलास्टिक बॉडी होती है जिस पर जब लोड अप्लाई किया जाता है तो डिस्टॉर्ट हो जाती है, जबकि जब उस पर से लोड हटा दिया जाता है तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। एप्लीकेशंस उसके टू कुशन एब्जॉर्ब और कंट्रोल एनर्जी ड्यू टू आइदर शॉक और वाइब्रेशन as in car springs, railway buffers, aircraft landing gears, shock absorbers and vibration dampers. सबसे मेन काम यही है, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में या एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करती है। सेकेंड, टू अप्लाई फोर्सेज एज इन ब्रेक्स, क्लचेज एंड स्प्रिंग लोडेड वॉल्स। फोर्स अप्लाई करने के काम में आते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक लग रहा है वहां पर भी स्प्रिंग काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम पाँव हटा लेते हैं वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। थर्ड, टू कंट्रोल द मोशन, कंट्रोल मोशन बाय मेंटेनिंग कांटेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स एज इन कैम एंड फॉलोवर। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट बनाने के काम में आता है या उनके मोशन को कंट्रोल करने के काम में आता है, जैसे कैम एंड फॉलोवर। टू मेजर फोर्सेस, फोर्स मेजर करने के काम में आता है, जैसे स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता है हमारा जो फोर्स बैलेंस करता है, दैट इज। एंड इंजन इंडिकेटर्स में जो कि पेट्रोल या फ्यूल जो है उसको शो करता है। टू स्टोर एनर्जी एज इन वॉचेज एंड टॉयज, वॉचेज और टॉयज में एनर्जी स्टोर करने के काम में आती है। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, कितने टाइप की होती हैं। देन फर्स्ट, हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग कुछ इस तरीके की होती है जिसमें वायर्स होते हैं क्लोजली क्लोज्ड कॉइल से या ओपन कॉइल्स के वायर्स होते हैं। द हेलिकल स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ अ वायर कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, एंड इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड, जो कि कंप्रेसिव या टेंसाइल लोड बियर करते हैं। देन नेक्स्ट, कॉनिकल या वॉल्यूट शेप। यहाँ पर जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो स्प्रिंग की जो साइज है, हॉरिजॉन्टल साइज है, वो बढ़ती चली जाती है और एक कोन शेप ले लेती है या वॉल्यूट शेप ले लेती है। These springs are used in special applications where a telescoping spring or spring with spring rate that increases with the load is desired. जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे स्प्रिंग्स के नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ते चले जाते हैं। Then torsion springs. These type of springs used only in application where the load tends to wind up the spring and used in various electrical mechanism. इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में मेनली यूज होती है इस तरीके की जो स्प्रिंग्स होती हैं। द मेजर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन टॉर्शन स्प्रिंग्स आर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव ड्यू टू बेंडिंग। देन लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। Leaf spring is consist of a number of flat plates of varying length held together by means of clamp or bolt. Clamp या bolt की मदद से flat plates होती है जो कि आपस में अरेंज होती हैं। Mostly used in automobiles. Automobiles में देखी है हमने। Then disc springs. These springs consist of a number of conical discs held together against slipping a central bolt or tube. से ये जुड़ी हुई होती हैं ताकि स्लिप ना करे। Special purpose spring. These springs are air or liquid spring, rubber spring, etc. These springs are used for special types of applications. Special type के applications के लिए use होती है। यहाँ हमने स्प्रिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, तो अब हम उस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम स्प्रिंग डिजाइन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग मेड ऑफ एन अलॉय स्टील इज हैविंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक कंप्रेशन कॉइल स्प्रिंग है जो कि अलॉय स्टील से बना हुआ है, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रहा है ये। व्हाट इज मीन डाया ऑफ कॉइल, जो हमारा वायर है, जो वायर होता है उसका जो मीन डाया है कॉइल का, उसका डायमेंशन दे दिया है इसने 50 mm। मैं बताती हूँ क्या होता है ये मीन डाया, दैट इज
जो स्प्रिंग है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डायमेंशन है ये मीन कॉइल डाया, और जो ये वायर है ये वायर डाया। पिच जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज पिच। तो जो दिया हुआ है वो है मीन डाया ऑफ कॉइल 50 mm, वायर डाया 5 mm, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स इक्वल्स टू 20। नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स होते हैं वो कॉइल्स जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। जो भी सस्पेंशन हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्ट लेते हैं। एक्चुअली जो हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स होती हैं, उनमें जो अपर स्प्रिंग होती है या अपर टर्न होता है और लोअर टर्न जो होता है, ये दो जो टर्न होते हैं ये स्प्रिंग में भाग नहीं लेते या सस्पेंशन में भाग नहीं लेते हैं। इनके अलावा जो बाकी नंबर ऑफ कॉइल्स है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स। इफ द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 500 न्यूटन, अगर इस स्प्रिंग पर 500 न्यूटन का एक्सियल लोड लग रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू विच स्प्रिंग मटेरियल इज सब्जेक्टेड। तो हमें वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है जो उस स्प्रिंग मटेरियल पर लग रही है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमारे पास में? D इक्वल्स टू 50 mm कैपिटल डाया या मीन कॉइल डाया, नंबर ऑफ टर्न 20 एक्टिव टर्न, लोड 500 न्यूटन, स्मॉल डाया 5 mm। तो सबसे पहले हमने निकाला स्प्रिंग इंडेक्स C, ठीक है। ये होता है कैपिटल डाया अपॉन स्मॉल डाया, वैल्यू हमने पुट करी 50/5 इक्वल्स टू 10, ये हमारा आ गया स्प्रिंग इंडेक्स। देन शियर स्ट्रेस फैक्टर KS K सफिक्स X इज इक्वल्स टू 1 + 1/2C। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी C की जो भी हमने फाइंड आउट की है 10, तो 1 + 1/2 × 10 इज इक्वल्स टू 1.05। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि हमें फाइंड आउट करनी है फाइनली, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू K सफिक्स X शियर स्ट्रेस फैक्टर इनटू 8W कैपिटल D अपॉन पाई स्मॉल d क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू 1.05 × 8 × 500 × 50 अपॉन पाई × 5 की पावर 3। वैल्यू हमारी आती है 534.7 न्यूटन पर mm²। और यही हमें फाइंड आउट करना था हमारे क्वेश्चन में। क्या फाइंड आउट करना था हमें? इफ द स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 500 न्यूटन कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से आगे के और सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।